समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार इस मामले को लेकर योगी सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं। प्रयागराज में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या की रामनगरी में गोरख धंधा चल रहा है और उनकी पार्टी शुरू से ही इस मामले को उठाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और उनके नाम पर आने वाले चढ़ावे में कथित गड़बड़ी बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं, डोनेशन फर्स्ट है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव न केवल राम मंदिर विवाद बल्कि पेपर लीक और आरक्षण जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य लगातार संकट में है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। उनका आरोप था कि सरकार इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है और उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ओबीसी, एससीसी और एसटी वर्ग को संविधान के अनुसार आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के इतने लगातार दौरे करते रहे तो उन्हें वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी क्यों नहीं मिली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चिराग तले अंधेरा जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर इतने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर कथित अनियमितताएं हो सकती हैं तो आम सरकारी कार्यालयों में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो भविष्य में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि इटावा में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद वो अयोध्या जाएंगे और साथ ही उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी भगवान राम के सम्मान और सनातन परंपराओं के प्रति पूरी आस्था रखती है, लेकिन आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की कथित अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती। उधर अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने भी कड़ा पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव को राम मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए और सद्बुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष बिना जांच पूरी हुए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार ने मामले की जांच के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में पुलिस पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। विपक्ष का आरोप है कि इस मामले में केवल छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये मामला केवल कथित आर्थिक अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक ओर समाजवादी पार्टी सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा रही है। अब सभी की नजर जांच की अगली कार्रवाई और इस मुद्दे पर जारी सियासी घमासान पर टिकी हुई है।